नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना काल में हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ कोरोना काल को लेकर ही हमें सचेत रहने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर रूपी मशीन जितनी फिट रहेगी उतना ही स्मूथ चलेगी। थोड़ी सी दिक्कत हुई कि मशीन जवाब देने लगती है और इस मशीनरी के कुछ अहम पार्ट्स होते हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट। इनमें कोई दिक्कत होती है तो हम कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि शुगर, बीपी, जॉन्डिस। लीवर, हार्ट और किडनी सही काम करते हैं तो हम बड़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए आज हम आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे लीवर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों और इनके स्वास्थ्य को लेकर। साथ ही शुगर की बीमारी से कैसे बचें और शुगर को बैलेंस कैसे करें, इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कीर्ति वर्धन, एमडी इंटरनल मेडिसिन फेलोशिप इन इको कार्डियोलॉजी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। पहले तो आपसे सर ये जानेंगे कि जो खासकर कोरोना काल के दौरान हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए। क्या केवल सिर्फ कोरोना संकट के काल में ही इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, या इसके अलावा जो हमारे जीवन में हमारी मशीन जो बेहतर काम करती है हमारे लिए, उसको निरंतर स्मूथ रखने की ज़रूरत है? लोगों का ज़्यादा फोकस इस वक्त है, लेकिन बाकी दिनों में इतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं रखते हैं। कोरोना काल में तो ये है कि हम सबसे ज्यादा अपने आप का अपना जो हाइजीन है वो मेंटेन रखें। जो सोशल डिस्टेंसिंग बताई गई है उसका पालन करें। जो कार्डिक पेशेंट है या जो लिवर संबंधित कोई दवाई खा रहा है, जो गंभीर लिवर से रोग से पीड़ित है, वो अपनी नियमित दवा लें और पब्लिक प्लेसेस में वो जाना कम करें। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम तरल पदार्थ ज्यादा लेते रहें, हॉट लिक्विड ज्यादा लेते रहें। और सबसे जो लोग संक्रमण कैसे फैल रहा है, संक्रमण फैल ऐसे रहा है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो बाहर जा रहे हैं, मार्केट प्लेसेस में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो संक्रमण किसी भी तरीके से लाके घर पे डिलीवर कर दे रहे हैं। और जो हमारे घर पे हमारे ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, 60+ जिनकी उम्र है, वो उस संक्रमण से संक्रमित हो जा रहे हैं। वो तो कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, अब संक्रमण उनके पास हमारे जरिए से रहा है, या तो हमारे कपड़ों से आ रहा है, या तो हमारी वॉच, या तो मोबाइल, इन सब चीजों से आ जा रहा है। तो ध्यान देने की बात है कि जब हम बाहर से आए तो बाहर से इस्तेमाल की हुई जितनी सारी चीजें हैं वो उसको एक सेपरेट रूम में रखें, या एक सेपरेट जगह पे, या एक सेपरेट अलमीरा में रखें। और अपने कपड़ों को हम खुद धोएं, या एक अलग से किसी वॉशिंग मशीन में हम उसको किसी को दें धोने के लिए। जो बाहर के कपड़े आप यूज करके आए उनको घर पे किसी भी महिला से कहिए कोई भी स्मेल ना करे, क्योंकि कोरोना इज अ डिजीज, हम आपको नहीं पता कि आप उसको कब इनहेल करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर वर्धन, हम एक दर्शक जुड़ गए, उनसे पहले बात कर लेते हैं, क्या कुछ उनका सवाल है। ईश्वर कैथल से। ईश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हेलो जी ईश्वर जी कहिए। हेलो ईश्वर जी आपकी आवाज मुझ तक आ पा रही है, आप अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दें। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ईश्वर। नमस्कार जी। सर जैसे दिल का कभी कभी बहुत घबराने लग जाता है जी। क्या हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, दिल घबराने लग जाता है कभी कभी जी। दिल घबराहट होती है। दिल में घबराहट होती है। रात में नींद वगैरह कैसी आती है आपको? क्या रात की नींद कैसी आती है आपको? हाँ, रात में नींद वगैरह कैसी आती है? नींद नहीं आती जी। नींद नहीं आती, दिल घबराने लग जाता है जी। नींद नहीं आती है? हाँ, और दिल घबराता है बहुत, जैसे बिल्कुल। जब नींद हम पूरी नहीं ले पाएंगे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि नींद ना आने से और ज्यादा टेंशन या तनाव लेने से, जैसे कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है, हमको ध्यान ये देना है कि हम पूरी नींद लें कोशिश करके, ठीक, और तनाव मुक्त रहें। किसी भी बात को लगातार बार बार सोचते ना रहें, इससे घबराहट पैदा हो जाती है। और
ऐसा लगता है कि हमको दिल की बीमारी है, लेकिन दिल की बीमारी नहीं होती है क्या कि आप पूरी नींद लें, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। जैसे दिन, हाँ जी। ईश्वर जी, आप अपने टीवी सेट की आवाज़ आप कम करेंगे तो आप बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो नींद लेना बहुत मुझे ज़रूरी नींद है। ना, और डॉक्टर वर्धन, जैसे नींद की बात हम कर रहे हैं, नींद तो शरीर को हमेशा ठीक रखने के लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हार्ट की तकलीफ हो या तमाम हम शुगर की बीमारियों की बात कर लेते हैं या फिर लीवर को तंदुरुस्त बनाने की बात हो। नींद तो हर चीज़ के लिए बेहद ज़रूरी है, हर किसी के लिए। और एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। जी बिल्कुल। तो कैसे अपने आप को इम्यून से, चलिए धान सिंह एक दर्शक जुड़ गए संगरूर से। धान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार धान सिंह जी, कहिए। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को ना भूख कम लगती है, भूख, और मेरा वेट भी काफी कम हो गया पहले से। मेरा लास्ट ईयर बाईपास सर्जरी हुआ था जून 2019 में, 15 महीना हो गए। उस टाइम 70 था, अभी 60 किलो रह गया और भूख बहुत घट लगती है। आप क्या अपनी दवाएं रेगुलर ले रहे हैं? जैसे खून पतला करने की दवा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा है? हाँ सर, हाँ पक्का ले रहा है, रेगुलर ले रहा हूँ, 1-1.5 साल जब उसमें साथ में नींद की दवा दी गई है? हाँ जी, उसमें कोई नींद की दवा भी दी गई है? हाँ, नींद तो बहुत आ रही है सर, नॉन फुल आ रही है नींद तो। नींद ज्यादा आ रही है। आपका पेट कैसा साफ हो रहा है? हाँ, पेट तो मैं वो लेता हूँ पेट सफा चूर्ण डेली 1 चम्मच, उससे बिल्कुल साफ हो जाता है पेट, तो ठीक है सर। और भूख कम लग रही है आपको? हाँ, भूख मेरे को लगता है जितनी मेरे को लगनी चाहिए उतनी नहीं लग रही। और शुगर भी है मेरे को, डायबिटीज भी है। शुगर कंट्रोल है आपकी? हाँ कंट्रोल है, 150 के आसपास रख लेता हूँ इसको दवाई, एलोपैथी। शुगर कोई बहुत कम तो नहीं आपको रहती है कि बहुत कम हो जाती है, 150 से नीचे चली जाती है? नहीं, कम नहीं होती, 150 से कम 140 हो जाती है, 180, 170 ऐसे कुछ हो जाती है कई बार, वो मेडिसिन आप खाने से। अच्छा, 117 हो जाती है कि 170 हो जाती है? हाँ 170 भी हो जाती है कभी कभार, जब मीठा मुठा खा लेते हैं। वैसे तो ठीक ही रहती है, 100 तो कभी हुई नहीं। आप अपनी शुगर की डोज में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि शुगर की वजह से भी ऐसा है कि कभी कमजोरी सी महसूस होती रहती है, तब हमें भूख कम लगती है। शुगर की दवा का डोज आप अपने जो नियर बाई फिजिशियन है उनसे बोल के एडजस्ट करवाइए। ठीक है। और एक खाली पेट की दवा, जो गैस की दवा अगर आपको लिखी गई है तो आप उनसे लीजिए। ठीक, खाली पेट की नहीं लिखी तो लिखवा लेता हूँ सर, लिखवा लेता हूँ सर। खाली पेट की दवा आप लिखवा लीजिए और शुगर की दवा का डोज थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि कभी कभी क्या है कि हम खाना खाते हैं या कम खाते हैं, और शुगर की दवा जब हम खाते हैं तो शुगर की दवा तो अपना पूरा काम करती है, वो तो शुगर कम ही कर देती है। हाँ सर बिल्कुल। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया नाम की कंडीशन पैदा हो जाती है, यानी कि आप कोमा में जा सकते हैं। अच्छा, शुगर की मेडिसिन लेस कर दूं, कम कर दें सर? शुगर की बिल्कुल उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि शुगर आपकी 150 से 200 के बीच में आइडियली रहनी चाहिए, नॉट लेस देन 150। ठीक है सर। सर बताइए। चलिए, शुक्रिया धान सिंह जी। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, ब्रजविंदर हैं। ब्रजविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रजविंदर जी नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मेरे को ना जैसे कोई तली हुई चीज खा रहता हूँ, छाती में दर्द हो जाता है और एडियो में भी दर्द रहता है जी। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 30 साल है जी। अच्छा, एडियो में दर्द है, जोड़ों में दर्द रहता है? नहीं, एडी में, और जब कुछ तली हुई चीज खाता हूँ ना, छाती में भी दर्द रहता है जी पूरी रात। कैसी कैसी चीज खाते हैं? जैसे ये पराठा खा लिया जी, आलू मतलब अंडा उबला हुआ खा लिया। आपने जैसा कि बताया कि जब आप प्रोटीन से ज्यादा भोजन लेते हैं तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना रहती है। जी जी जी। तो आप अपना एक बार यूरिक एसिड लेवल चेक करवा लीजिए, इसको सीरम यूरिक एसिड बोलते हैं, किसी भी अपने आसपास की लैब से चेक करवा लीजिए। और प्रोटीन की डाइट कम करिए। ठीक है। ठीक, जैसे कि दालें हैं, अंडा है,
पनीर है, मटन है, चिकन है। रेड मीट तो बिल्कुल मत खाइए। ठीक है। काली मसूर की दाल है वो मत खाइए, राजमा है वो मत खाइए। ठीक है जी। अच्छा एक और था और जी। यूरिक एसिड, हाँ यूरिक एसिड जांच करवा के उसकी दवा 3 महीने खा लीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है जी। एक काम और जी, मेरा ना गुड़िया है जी, मेरी 4 साल की जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। तो उसको ना मतलब धप्पड़ हो जाते हैं, कभी शरीर पे, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं पे जी, लाल रंग के हो जाते हैं जी पूरे शरीर में। कैसे हो जाते हैं? जैसे फिंसी टाइप होता है ना जी, जैसे मच्छर काट गया, कोई धप्पड़ हो गया। हाँ हाँ, तो कभी वो शरीर एक पे मतलब गर्दन पे। एलर्जी है। अच्छा वो एलर्जी है जी। एक खास तरह की एलर्जी है। हाँ जी। ठीक है, वो एक खास तरह की एलर्जी है, कई लोगों को हो जाती है। वो कुछ सालों में उसको खत्म हो जाएगी और साधारण तौर पे आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं उस समय, या एक एलर्जी की दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जिसको भी एलेग्रा 120 बोलते हैं। जी चलिए, शुक्रिया ब्रजविंदर जी अपना सवाल पूछने के लिए। और एक दर्शक और जुड़े हमारे साथ, डॉक्टर वर्धन, बलबीर हैं पंजाब से। बलबीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बलबीर जी, चलिए बलबीर के साथ संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर वर्धन, जैसे बहुत सी बातें दर्शक पूछ रहे हैं, शुगर की बात हो रही है, हार्ट की बात हो रही है, लीवर को हम अगर स्वस्थ रखना चाहें, जैसे कि एक दर्शक ने ये भी कहा कि मुझे ऐसी चीज़ें खाता हूँ, तली हुई चीज़ें, तो दर्द होना शुरू हो जाता है। लीवर अगर स्वस्थ रहे तो फिर क्या, और तमाम जो शरीर के अंग हैं उनके ऊपर अच्छा इसका असर पड़ेगा? कैसे ठीक रख सकते हैं लीवर को? लीवर को हम डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिसको आपने अगर डिटॉक्सिफिकेशन सुना होगा, जी। अगर वर्ड, कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या चीज है, कि शरीर से जहरीले पदार्थ निकालने की जो प्रक्रिया है, जो हमारी किडनी फ्लश आउट करती है, जिससे कि लिवर स्वस्थ रहता है। ज्यादातर आप विदाउट मिल्क टी इस्तेमाल करें और मैदे का उपयोग बिल्कुल ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और चीज है, बटर है, इनसे दूर रहिए, क्योंकि हमारा अपेरेंटली क्या है कि फिजिकल वर्क बहुत कम है। आजकल सारा हमारा काम कंप्यूटर्स पे आ गया है, चेयर पे चीज करता है। तो इससे क्या है कि लिवर की बीमारियों के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। हम खाने की डाइट तो बहुत रिच और अच्छी ले रहे हैं, लेकिन फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मोटापा, पेट निकलना, लिवर की सिरोसिस, पेट में पानी भरना, तमाम तरह की सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। बिल्कुल। एक दर्शक जुड़ गए कुरुक्षेत्र से, अमरनाथ हैं। अमरनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी अमरनाथ जी स्वागत है, बोलिए। अरे ये पेट में मेरे खराबी है, ये कोई 15-20 साल से लैट्रिन में दिक्कत आने में, एकदम लैट्रिन हो जाती है। एक बार में लैट्रिन जल्दी संतुष्टि नहीं है, पेट की खराबी है जी। अरे सर, अमरनाथ जी कोई दवा ले रहे हैं आप? हाँ दवाई खा रहा मैं, पहले मैं का साल दिखा रहा था मैं, का, हाँ यहाँ का ब्लड प्रेशर का, एमरोलम का साल दिखा रहा था। हाँ जी। अच्छा ठीक। 15-20 साल खा लिया मैंने। अच्छा, तो हाँ आप खाने की रोज की डाइट में क्या लेते हैं? खाने में मैं समय तो हरी सब्जी लो जाइए, हरी सब्जी, रोटी, जौ की, छोटी देसी गेहूँ की, और 2 किलो चढ़ मिला हूँ। ये जी, आपका पेट साफ क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपकी जो रोज की डाइट है उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि जौ, तो जौ में हाई फाइबर डाइट आप ले रहे हैं। ठीक, आप रात में गर्म दूध पीते हैं? हाँ रात को गर्म दूध पीते। आप रोज रात में डेली गर्म दूध पीजिए, ठीक है। अच्छा। और अपने खाने से फाइबर को कम कर दीजिए। फाइबर का क्या मतलब है? फाइबर का मतलब जैसे जौ बहुत ज्यादा मत खाइए। मैं तो एक रोटी खाऊँ, सिर्फ एक रोटी, अरगिया की सब्जी, तोरी की सब्जी। आप साधारण आटे की रोटी खाइए। अरे साधारण आटे की रोटी खाइए। अच्छा ठीक है, उसमें जौ की रोटी प्रेफर मत कीजिए रोज रोज। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा पेट साफ नहीं हो पाता है। ठीक, और लिक्विड ज्यादा ले थोड़ा, जैसे दाल पी जाए, दाल का पानी पी लें,
रात में कम से कम एक बड़ा गिलास गर्म दूध पिए, तो इससे पेट आपका अपने आप साफ होने लगेगा। बाकी एक दो दवाएं आती हैं, वो आप दवा ले लीजिए। अच्छा, और दवाई तो मैं खा रहा हूँ जी। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, जो मैं जो आप भगवान मेरे पास जो आप करते पेट की खराबी है मेरा वो खराबी। चलिए, शुक्रिया अमरनाथ जी अपना सवाल पूछने के लिए। प्रमोद कुमार एक दर्शक और हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। हेलो प्रमोद कुमार जी, स्वागत है आपका सर, बोलिए। ऐसा है डॉक्टर साहब, मेरा पेट बहुत बढ़ रहा है। पेट आपका? मेरा पेट बहुत भारी हो रहा है। हाँ। तो मेरे चलने में जरा ना जी, पैरों में थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहता है डॉक्टर साहब। अच्छा, लैट्रिन कैसी आती है आपको? लैट्रिन मेरी लैट्रिन जरा ना 2-3 दफा पेट साफ होता है फिर जाके जी। जैसे कि पहले लैट्रिन जाएगी, हो गया, फिर उसके बाद दोबारा फिर जाना पड़ता है। फिर जाना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी। रात में नींद कैसी आती है आपको? नींद तो ठीक आती है डॉक्टर साहब। अच्छा, कोई चिड़चिड़ाहट या गुस्सा या उलझन बेचैनी? थोड़ा बहुत कभी कभार गुस्सा तो आता है डॉक्टर साहब। अच्छा, ठीक है। आप कोई दवा लेते हैं शुगर या बीपी की? बीपी की दवाई भी लेता हूँ डॉक्टर साहब। बीपी कंट्रोल रहता है आपका? हाँ, बीपी कंट्रोल रहता है। ठीक। आप साथ में एक गैस की दवा जिसको पैंटॉप एल कहते हैं, कोई भी गैस की दवा। आप बीपी कंट्रोल रहता है डॉक्टर साहब। आप कोई भी गैस की दवा। प्रमोद जी, सुन हेलो, रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, गैस की दवा जी। हाँ, कोई भी गैस की दवा जो अच्छी कंपनी की गैस की दवा आपको मिल जाए, आप अगर मेडिकल स्टोर से, जैसे कि पैंटॉप एल है, सोमप्राज एल है, वो रात में एक बार खाइए, कम से कम 10 दिन तक लगातार। ठीक है, 10 दिन लगातार। बिल्कुल। पैंटॉप एल या सोमप्राज एल। अच्छा, सोमप्राज एल जी, सोमप्राज एल। अच्छा जी, एल। हाँ, रात में आप 10 दिन तक खाएंगे पूरा दवा। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक। सोमप्राज एल जी, ठीक है। चलिए। अच्छा डॉक्टर, हेलो जी, बोलिए। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, जो मेरे पैरों में दर्द रहता है थोड़ा थोड़ा नीचे की कुछ तलवों में। पैरों में दर्द कैल्शियम की कमी से अधिकतर रहता है। हाँ जी। आप कैल्शियम की किसी भी दवा का नियमित रूप से सेवन कीजिए, क्योंकि बीपी के पेशेंट आप नहीं, आप बीपी की दवा खाते हैं जी। ठीक है, तो कैल्शियम की दवा का भी आप नियमित सेवन करते रहिए। डॉक्टर, बहुत मेहरबानी आपकी डॉक्टर साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। अमरीश एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। अमरीश जी, टीवी सेट की आवाज प्लीज कम कर दें आप। हाँ जी, ठीक है। बोलिए। सर, मैं मनीष सिंह हूँ, रुड़की से, गाँव रुड़की है। तो मेरी तकरीबन 65 साल उम्र है, 65 साल। ठीक है। तो मेरे ना कई दफा ये अपने घुटनों के पास थोड़ा फुल हो जाते हैं, तो पानी तो खारिश होती है। डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं अमरीश जी क्या कह रहे हैं? मेरे फुल क्रेस हो जाते हैं। अमरीश जी, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं, आप आराम से बोलें, और टीवी सेट अगर चल रहा है तो उसकी आवाज आप कम कर दें, बंद कर दें। अमरीश जी बोलिए। अमरीश जी, आप दोबारा कॉल करें, दोबारा से फोन करें अपनी बात पूछने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अमरीश जी की आवाज नहीं है डॉक्टर साहब। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए, चंद्रभान। चंद्रभान जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार चंद्रभान जी। नमस्कार चंद्रभान जी। हाँ जी, मैं ऐसा है, मेरे स्टंट ले हुए थे और मेरा गैस ज्यादा बनती है, पेट भारा रहता है। हाँ जी, अदंता में इलाज कराया था मैंने, स्टंट ले, वैसे ठीक ठाक हूँ, ये गैस ज्यादा बनती है। कभी लैट्रिन चिकनी, पतली या फटी सी या आंच आती है? टाइट आ रही है जी, टाइट 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 आ रही है। लूजा, हाँ लूजा दे रखा है जी, लूजा शरबत नहीं है जी। सिरप दे रखा है। हाँ, लूज सिरप आता है। हाँ जी। उसको रात में कितने ml लेते हैं? 20 ml लेते हैं कि 30 ml लेते हैं? मैं तो उसको लेता हूँ कम से कम 2 चम्मच।
2 चम्मच यानी कि 20 ml आप लेते हैं। आप हाँ। एक सिरप का नाम नोट कर लीजिए, लैक्टी है जी। प्लस, सिरप लैक्टी हेप प्लस। अच्छा जी। लैक्टी हेप प्लस अच्छा जी। रात में 20 ml पीना है। ठीक है जी। ठीक है। ये पेट और बारह बारह एक- रहता है सर। हाँ, आप दवा लिखिए, नोट अच्छा करिए। ठीक है जी। चंद्रभान जी, आप दवा नोट कर लें, एक और अगर मिनट उसके होल्ड बाद करना, 1 मिनट सर, 1 हाँ, मिनट जी। कागज पेन अपने पास रखें मनीषा। सभी दर्शक हमारे। 1 मिनट नोट करिए। उसका लीवर के बारे में, गैस के बारे में चल रहा है ना प्रोग्राम। हेलो, जी हेलो, नमस्ते सर। चंद्रभान जी के लिए नमस्कार। दवा नोट कर लें, डॉक्टर साहब दवा बता रहे हैं। एक मिनट। लीवर गैस बनती है पापा। हेलो, सर बस जी बताएगा। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, पापा जी को ना गैस की प्रॉब्लम रहती है। आप एक नोट कर लीजिए मैडम, सिरप लैक्टी हेप प्लस, एक मिनट, सिरप लैक्टी हेप प्लस रात में 20 एक ml। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट, एक सेकंड। बोलो सर। लैक्टी हेप प्लस, फ्लैक्सी। हेप प्लस, एक मिनट सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज है ना बहुत साउंड कर रही है। लैक्टी हेप प्लस एक रात में 20 ml पीना है। क्या सर? रात में 20 ml। अच्छा, एक मिनट, दवाई का नाम दोबारा बताओ सर। और राजो एल कैप्सूल लेना है, राजो एल, एक मिनट। राजो एल, एल एल ओके सर। रात में। अच्छा, ये रात को कैप्सूल लेना है। रात में रेजो एल 15 दिन खाना है डेली। अच्छा ओके, नमस्कार। सर, एक मिनट वेट। हाँ जी, हेलो, बोलिए। हाँ वो जी। जो आपने पहले वाली सिरप बताई, क्या बताई, उसका दोबारा नाम बताना। लैक्टी हेप प्लस, लैक्सी, लेपी लैक्टी हेप प्लस, लैप्टी हेप प्लस। हैप प्लस, प्लस। हैप प्लस। ठीक है, चलिए शुक्रिया। चंद्रभान के परिवार से बातचीत कर रहे थे। दर्शक और हमारे साथ हैं, अमरीश जी, जो पहले बात हम करना चाह रहे थे, नहीं जुड़ पाए। अमरीश जी, स्वागत है, बोलिए क्या कहना चाहेंगे। अमरीश जी, चलिए अमरीश जी के संपर्क एक बार फिर से टूट गया, दोबारा आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, लीवर है, शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, हार्ट महत्वपूर्ण अंग है, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें। लीवर के लिए आपने बताया, अगर हमारा जो हार्ट है वो स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, तो हम उसको कैसे ठीक रखें। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, जी, है ना। जैसे कि हम जब विदेश ट्रैवल करते हैं तो यूजुअली हमने देखा, जो वेस्टर्न कंट्री है तो उनकी जो डाइट है वो बहुत उसमें नमक बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और शक्कर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इंडिया आज डायबिटीज की कैपिटल है, ये सिर्फ हमारे खान पान की वजह से है। जी, हार्ट को सुरक्षित और अच्छा रखने के लिए हमको अच्छी तरह, सभी को एक बात मोटी सी मालूम है कि हम चिकनाई युक्त खाना कम खाएं और नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कम करें, ना के बराबर, जिससे कि हार्ट अटैक से आगे बचा जा सके। क्योंकि बहुत कम एज में, बहुत एज 50 साल की उम्र में भी आदमी को हार्ट अटैक, 40 ईयर्स की एज में हार्ट अटैक देखा जा रहा है। ये सिर्फ डाइटरी प्रॉब्लम से है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है कितना खाना खाने की वजह से, ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो रहा है जी, ये सिर्फ खाने से रिलेटेड है। अगर आप नियमित रूप से 30 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, आप शुगर और हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। जी, बहुत बेहतर सुझाव आपने दिया। एक दर्शक और हमारे साथ, आशीष अम्बाला से। आशीष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी आशीष जी। हाँ जी सर। सर, मेरे गले में जैसे ना, मेरा गला जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो परसों की बात है, जब मेरे गले में बहुत ज्यादा खराश होने लगी थोड़ी, और फिर उसके बाद तभी मल की खांसी हो गई एकदम से। फिर रात को बलगम भी होगी, दवाई भी ली थी मैंने, और खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी अभी। मतलब खड़ा, कमजोरी भी है क्या आपको? हाँ जी सर, कमजोरी ऐसे लग रही है, वैसे नॉर्मली लगती नहीं है क्योंकि जिम में वर्कआउट वगैरह करते रहते हैं तो, बट फिर आज लग रही है बहुत ज्यादा। खड़ा 1 मिनट भी खड़ा होता है ना तो वो भी लगता है।
ये वायरल के बहुत टिपिकल सिम्टम्स हैं और जो आजकल कोरोना वायरस इसी तरह से चल रहा है, इसका एक बहुत टिपिकल फीचर है मायालजिया, यानी कि बदन का दर्द। ये हल्के से खांसी जुकाम से स्टार्ट होता है। बदन का दर्द नहीं है सर, वीकनेस, कमजोरी है। हाँ जी, सिर्फ कमजोरी है, दर्द वगैरह कुछ नहीं है कहीं भी। बस मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अभी तो एक गरारा करना शुरू कर दीजिए, सबसे पहली बात, ठीक है? दवा लिख दीजिए, मैं दवा बता दे रहा हूँ, ठीक जी? बोल। टैबलेट एलेग्रा, हाँ जी। दिन में एक बार लेनी है। हाँ जी। टैबलेट एलजी, हाँ जी। 500, हाँ जी। दिन में एक बार लेनी है। ठीक है सर। टैबलेट ओमना कॉर्टिल, हाँ जी। 10 mg, हाँ जी। सुबह शाम लेनी है। सुबह शाम लेनी है। ठीक, 3 दिन की ये दवा लेके बीटाडीन का गरारा करके, हाँ जी। अगर आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं होता है, आप कोरोना की जांच कराइए और इसमें किसी भी तरह की देर मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें देर का मतलब दुर्घटना। हाँ जी। और सर नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसका मौजूद है और जो जितनी जल्दी जा रहा है उतनी ही जल्दी ठीक हो रहा है। हाँ जी सर, एक और बात, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ सर, एक और बात, जैसे मेरे बचपन से गले में ना काफी दिक्कत रहती है, जैसे मैं कुछ भी खा दूं ना चिकना और ऊपर से थोड़ा सा भी पानी पी लेता हूँ। वैसे मैं ध्यान रखता हूँ कि गर्म पानी ही पीऊं, बट फिर भी मेरा गला पकड़ में बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है और ठीक भी नहीं होता जल्दी। आपको छींके बहुत आती है क्या? नहीं सर, छींके नहीं आती इतनी, नॉर्मल है बिल्कुल। सुबह के टाइम पे जुकाम जल्दी बन जाता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये साइनस की प्रॉब्लम है। अच्छा, साइनस। ठीक है, इसमें स्टीम आप लीजिए, इसमें स्प्रे आता है नाक में डालने वाला, हाँ जी, जिसको डुओनेज नेजल स्प्रे बोलते हैं। डुओनेज नेजल स्प्रे बोलते हैं। ये अमूमन नाक की हड्डी टेढ़े होने की वजह से, जब आप धूल में या किसी तरह के मौसम के बदलाव में जब हम एंटर करते हैं, जैसे कि धूप से आप एसी में जाएंगे तो छींके और जुकाम जल्दी बन जाएगा। ठीक, आप ये स्प्रे दिन में 2 बार डालिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने भी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े सबको बेहतर तरीके से दवा के बारे में भी जानकारी दी, उनको समझाया कैसे कब कौन सी दवा लेनी है, और आपको अगर कोई तकलीफ है तो उसमें आपको सावधानी क्या रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से ये समझाया कि कौन कौन सी बीमारी जब आपको होती है तो आपको क्या क्या ख्याल रखने और क्या दवा आपने लेनी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।